हेलो फ्रेंड्स, सीजीएम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहला वीडियो जो है हमारे चैनल पर डाला जा चुका है, तो यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति और डी है जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो आधारशिला मानी जाती है उसको कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ऑप्शन ए है प्रधान, बी सरपंच, सी जिला प्रमुख और डी है खंड विकास पदाधिकारी। तो पंचायत समिति का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था में उच्चतम पद कौन है? ऑप्शन ए ग्राम सभा और पंचायत, बी जिला परिषद, सी पंचायत समिति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन सा पंचायत होता है? जिला परिषद। ठीक है, या इसी को जिला पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं में निम्न स्तर पर कौन है? सबसे ऊपर तो जिला परिषद हो गया, ठीक है ना। अब क्या पूछा जा रहा है? सबसे नीचे निम्न स्तर पर कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा और पंचायत जो है पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे की स्तर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ए निर्धनता, बी अशिक्षा, सी सामाजिक कुरीतियां और डी है दलगत राजनीति। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो एक प्रमुख समस्या है वो क्या है? दलगत राजनीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, बी राजनीतिक चेतना का विकास, सी ग्रामीण एकता और डी है ग्रामीण समृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था का जो मेन उपलब्धि है वो क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थानीय विधायक और सांसद किसके पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय विधायक और सांसद किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का चुनाव कराना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी चुनाव आयोग और डी है कलेक्टर। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कराना किस पर निर्भर करता है? वहाँ की राज्य सरकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम सभा में कौन लोग भाग ले सकते हैं? ऑप्शन ए है एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग, बी पंचायत के सदस्य, सी पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग और डी है जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग। तो ग्राम सभा में कौन कौन भाग ले सकते हैं? उस पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जितने भी लोगों का नाम होगा वो सभी क्या है? ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मेला एवं बाजार कर, बी है भूमि एवं स्थानीय कर, सी मकान एवं पशु कर और डी है उपरोक्त सभी। तो ग्राम पंचायत की आय का जो मेन स्रोत है वो क्या है?
मेला एवं बाजार कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी से जो है ग्राम पंचायत को आय होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, सी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और डी है खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो जो है जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो है निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत अपने खर्चे हेतु निर्भर होती है। ऑप्शन ए है संपत्ति पर कर लगाकर, बी सरकारी अनुदान पर, सी स्थानीय कर पर, और डी है विशेष कर पर। तो पंचायत अपने खर्चे हेतु किस पर निर्भर होती है? विशेष रूप से जो है ये सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है सरपंच, बी डिप्टी कमिश्नर, सी कलेक्टर, और डी है खंड विकास पदाधिकारी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति के प्रशासन के प्रबंध के एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसको क्या कहा जाता है? खंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा, बी कृषि उत्पादन, सी ग्रामोद्योग, और डी है सड़कें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत के कार्यक्षेत्र में जो नहीं आता है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्कूल शिक्षा व्यवस्था जो है पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, और डी है 30 वर्ष। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ठीक है। पंचायत चुनाव के लिए जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु, ठीक है ना, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। और मतदान करने की जो आयु है वो क्या है? 18 वर्ष है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए पंचायत समिति, बी सरपंच, सी पंचायत सचिव, और डी है ग्राम मुखिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत का सचिव, ठीक है, वहाँ जो सचिव रहता है वो जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज विषय है ए केंद्र सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, और डी है विशेषाधिकार सूची का। तो पंचायती राज्य किस विषय का, किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? ऑप्शन ए बिक्री कर, बी भू राजस्व कर, सी सीमा कर, और डी है स्थानीय मेलों का कर। तो पंचायत के द्वारा जो कर वसूल किया जा सकता है वो कौन सा है? स्थानीय मेलों का कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्थानीय मेलों पर जो कर वसूला जाता है वो जो है पंचायत के द्वारा वसूल किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ए पदेन सदस्य, बी सहयोजित सदस्य, सी सहयोगी सदस्य, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति में जो है ये सभी प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन ए परामर्शदात्री समिति, बी प्रशासनिक प्राधिकरण, सी सलाहकार निकाय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है, एक तरह का प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? ऑप्शन ए कृषकों को शिक्षित बनाने के लिए, बी लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए, सी लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाया गया? ताकि जो लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत समिति का गठन होता है ए प्रखंड स्तर पर, बी ग्राम स्तर पर, सी जिला स्तर पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह और डी है 1 वर्ष। तो यदि पंचायत जो है किसी कारण से भंग हो जाती है तो उसको जो है 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड क्लाइव और डी है लॉर्ड मेयो। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे पंचायती राज व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।